पाकिस्तान की स्पेशल बीमारियां हैं। आपको पता है क्या स्पेशल बीमारियां? कब्ज़ हो गई, बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ पाकिस्तान की ये कॉमन बीमारियां जो हैं, ये कौमी बीमारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसफ़, आपका ग़िज़ाई माहर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर्दी आ गई है, लोगों को वज़न कम करने की पड़ी हुई है। वाकई वज़न कम करना चाहिए। आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा करें और बहुत सारी बीमारियों से तकलीफ़ से बचें। ये मतलब पाकिस्तान की स्पेशल बीमारियां हैं। आपको पता है क्या स्पेशल बीमारियां? कब्ज़ हो गई जी, बहुत कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन तो होनी है, आप फ्लूइड ही नहीं दे रहे अपने मैदे को, आप फ्लूइड दे ही नहीं रहे, अपने अंतड़ियों को फ्लूइड दे ही नहीं रहे। आपने जो खाया हो वो आगे कैसे चलेगा? उसने रुकना ही है, उसने खुशक ही होना है। जब आपका निज़ाम हज़ाम काम कर होता है तो जो कुछ आपने खाया होता है उसमें से चीज़ें जो हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं आपकी बॉडी में, बाकी खुशक रह जाता है मवाद सारा, तो उसको फ्लूइड चाहिए होता है। तो आप जब खुद को फ्लूइड नहीं देंगे, को पानी नहीं पिएंगे, तो फिर यही हालात होंगे। फिर आप जो पाकिस्तान की बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ पाकिस्तान की ये कॉमन बीमारियां जो हैं, ये कौमी बीमारियां होती जा रही हैं। ये कॉमन नहीं है, अब कौमी बन गई हैं। क्या है जी? मोटापा हो गया जी, ढिड वड्डा हो गया, और क्या हो गया जी? अब कॉन्स्टिपेशन रहती है जी, अब ब्लड प्रेशर हो गया जी, अब एंजाइटी बन गई जी, अब डिप्रेशन बन गया जी, अब हम जो है ना वो डायबिटिक हो गए हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आनी हैं अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे। अब मैंने आपके सामने वज़न कम किया, मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा था और मैं भी पाकिस्तान की इन्हीं कॉमन बीमारियों में जो है ना वो मुब्तला होता जा रहा था। तो अपने आप को आपने ख़ुद बचाना है। अल्लाह ने बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पे ज़रूर ईमान है कि ज़िंदगी उतनी है जितनी अल्लाह ने लिख दी। जो रात कब्र में आनी है वो आनी है, लेकिन आप जब खुद हरकत नहीं करेंगे तो उसमें बरकत कैसे पड़ेगी? आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते। आप पहले अपने साथ सिंसियर हो जाएं। जब तक आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, आप किसी के साथ सिंसियर, मैं उस बंदे को सिंसियर नहीं समझता जो अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं है। खुद का ख्याल रखें और अपनी डाइट को चेंज करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये भी बंद कर दें, ये भी, कुछ भी बंद नहीं करना। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपने अपने आप को गंदी चीज़ों से हटा के हेल्दी लाइफस्टाइल पे ले आना है। अब दोपहर का टाइम है, मेरा खाना जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैं क्या खा रहा हूँ? मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास योगर्ट आ गया जी, वो भी स्टील की कटोरी में। ये योगर्ट है, दोपहर का टाइम है ये। इसमें अदरक और लहसुन डला हुआ है। अदरक और लहसुन को क्रश करके इसके अंदर डला हुआ, ठीक है। और ये मेरे पास सब्जियां आ गई। ये आप कह लें ये बाउल में नहीं है, बाउल से ज़्यादा अगर आप इनको काटेंगे तो ये बाउल से ज़्यादा बनती हैं। ये मेरा दोपहर का खाना हो गया। और क्या चाहिए? इससे पेट भर जाता है। दही आपको प्रोटीन मुहैया करती है, ठीक है, और ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है। इन चीज़ों पे अपने आप को कन्वर्ट कर, ये हेल्दी फूड है, ये बहुत हेल्दी फूड है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हेल्दी गट बनेगा, ठीक है। और आप एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी और बीमारियों से भी जो है वो दूर रहेंगे। तो मेहरबानी करके अपना ख्याल रखना शुरू कर दें किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।